ड्रामा के स्टार्टिंग में इस कहानी के हीरो हीरोइन जाओ और सेंग दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और यहाँ पर सेंग अपनी फ्लैशबैक में स्टोरी बता रही थी कि एक्चुअल में कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी जियांग से हुई थी। शादी वाली रात ही जियांग अपने सेक्रेटरी जिजी के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ा गया था और सेंग ने उसे ऑन द स्पॉट ही डाइवोर्स दे दिया। लेकिन पूरे शहर में उसका मजाक बन गया था। सारे उसका मजाक ही उड़ा रहे होते हैं कि सेंग तो एक दिन भी अपने हस्बैंड का दिल अपने पास नहीं रख पाई। सेंग पार्टी में ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी आई हुई थी। सेंग की इकलौती अच्छी फ्रेंड थी जो कि उसका सपोर्ट किया करती थी। जितनी भी लड़कियां सेंग पर हंस रही थी, सेंग कहती है क्या हुआ, चीटिंग लड़के ने किया और मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया, इट्स सो कैजुअल। ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे लड़के नहीं हैं। और वहाँ पर सेंग की फ्रेंड के अंकल का मैसेज आता है, वो उसे रिसीव करने के लिए आए थे। तब तक सेंग यहाँ पर ड्रंक हो चुकी थी और वह इस कहानी का हीरो जाओ यानी कि उसकी फ्रेंड के अंकल से टकराती है और वो उसे इतना हॉट लगता है कि वो उससे किस करने लगती है। साथ ही में जाओ को वो ऑफ़र करती है उसके साथ होटल के कमरे में चलने के लिए। अब जाओ सेंग के लिए ही यहाँ वापस आया था, दैट्स वाई वो उसे मना नहीं करता है। सेंग को वो कमरे में लेकर के जाता है। सारे शौक थे कि जाओ को इतना हॉट बंदा कैसे ही भाव दे रहा है। इसके बाद हमें कहानी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है। सेंग ड्रंक थी, कमरे में अंधेरा था, वो जाओ को क्लियरली नहीं देख पाती है। रोमांस करने के बाद वो जाओ से कहती है वो उसकी सर्विस से काफ़ी सेटिस्फाइड है। दोनों वापस से रोमांस करने जा ही रहे थे, तभी वहाँ पर सेंग को जियांग का कॉल आता है। वो जाओ से कहती है हम फिर मिलेंगे, मुझे तुम्हारी सर्विस पसंद आई है, डोंट वरी, इस क्लब में मैं तुम्हें दोबारा बुक करूँगी। अपना कुछ कार्ड दे करके उसे वहाँ से चली जाती है। सेंग घर पहुँचती है। ये सेंग और जियांग का वेटिंग रूम हुआ करता था जहाँ पर कि जाओ भी अपने सेक्रेटरी के साथ आता है। उसने बहुत सारे यहाँ पर गुंडे वगैरह भी साथ में बुला लिए थे क्योंकि सेंग ने ही उन गुंडों को यहाँ पर बुलाया हुआ था। जाओ उन गुंडों में से ही एक बन के यहाँ पर जाने वाला था। उसे यहाँ पर सेंग के बारे में पता चलता है कि जाओ और सेंग का वेटिंग रूम हुआ करता है जहाँ पर कि वो कभी भी जियांग के साथ रही नहीं। कमरे में अंदर जब सेंग जाती है तो जियांग उसके नेक पर बने लव बाइट को देख करके गुस्सा करते हुए कहता है कि कल रात वो कहाँ थी, उसने उसे इतने कॉल्स किए, सेंग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। सेंग उसे कहती है एक सेकेंड, पहली बात कि अब हम दोनों एक्स हस्बैंड वाइफ हैं तो तुम्हें ये सारे सवाल करने का कोई हक नहीं है, और दूसरी बात तुमने तो खुद ही मुझे चीट किया ना। देखो तुम अपने लिटिल लवर सेक्रेटरी जीजी को यहाँ हमारे वेडिंग रूम में लेकर के आए हुए हो, तो तुम मुझसे क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। खैर बोलो कैसे याद फरमाया तुमने। जियांग उसे कहता है हमारी कंपनी के एक प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों साथ में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। सेंग हंसते हुए कहती है जब तुमने मेरा ये प्रोजेक्ट ले करके अपने सेक्रेटरी जीजी को दिया था तब तुम्हें ये नहीं लगा था कि अगर ये नहीं संभाल पाएगी तो मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। जियांग उसे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें हेल्प नहीं करना है तो तुम जा सकती हो यहाँ से। जाने से पहले सेंग हॉकी स्टिक उठाती है और यहाँ पर पूरा गोल्फ स्टिक उठाती है और यहाँ पर पूरा सारा घर तोड़ने फोड़ने लगती है। जियांग भड़क रहा था कि वो क्या कर रही है, ये उनका वेडिंग रूम है। सेंग हंसते हुए कहती है मिस्ट्रेस लेकर के आए हो और उस वेडिंग रिंग की फिक्र हो रही है। जाओ यहाँ पर इस तरीके से मैकेनिक बन के आता है और सेंग के कहने पर पूरे घर को तोड़ फोड़ मचाने लगता है। सेंग जाओ को पहचान नहीं पाती है। पूरा घर इस तरीके से साफ़ सुथरा करने के बाद वो इस घर को सेल पर लगा देती है। और बेस्ट से बात है कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है। जियांग ने उसे चीट किया तो उसके लिए उसकी सारी फीलिंग ख़त्म। जाओ यहाँ पर सेंग को इनडायरेक्टली याद दिला रहा था कि कल रात वो सेंग के ही तो साथ था। सेंग को लगने लगता है अच्छा ये कल रात वाला ही लड़का है। उन दोनों को इतना क्लोज देख करके जियांग को लगने लगता है कि सेंग का फिर इसी के साथ चल रहा है। वो कहते तुम एक मैकेनिक के लिए मुझसे डाइवोर्स ली हो। सेंग कहती है हाँ ऑब्वियसली, कम से कम ये तुमसे अच्छा बेड में तो है, तुम तो कतई बेकार थे, मैंने कहा था अपना ट्रीटमेंट करा लो। जियांग को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। सेंग यहाँ पर जाओ को बाहर जाके कहती है तुम्हें ऐसे छोटे मोटे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम टैलेंटेड हो, ये मेरी कंपनी का कार्ड है, तुम मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ जाना। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
सेंग यहाँ पर जाओ का नाम पूछने का कोशिश करती है तो वो बहाना कर देता है, क्योंकि अगर उसे नाम पता चल जाता तो फिर आगे चल करके वो उसके बारे में काफ़ी कुछ जान जाती। जाओ की फैमिली बेचारी वाली बैकग्राउंड सुन करके तो वो बेचारी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है जाओ का सपोर्ट करने के लिए, वो जाओ के साथ रोमांस की है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। वैसे भी बंदा काफ़ी हॉट है, पैसे की कमी है नहीं सेंग के पास। जाओ वहाँ से जाता है, सेंग वहाँ से निकल रही थी, अपने सेक्रेटरी को कहती है एक काम करना, मैं तो इस बंदे का नाम पूछना भूल गई, तुम ना इस क्लब में जाना और वहाँ के सबसे हॉट मेल मॉडल का जिसका मस्त वाले ऐसे ऐप्स हो, खूबसूरत दिखता हो, उसे यहाँ पर लेकर के आना। मैं ना उसे सपोर्ट करने वाली हूँ और अपने साथ रखने वाली हूँ। अब उसके सेक्रेटरी के लिए तो ये थोड़ा मुश्किल काम होने वाला था। यहीं दूसरी तरफ जाओ अपनी आइडेंटिटी छुपा करके सिंह के साथ रहने का डिसाइड करता है ताकि सिंह को जाओ से प्यार हो सके। सीन शिफ्ट होता है तो उसे सीन में हम लोग सिंह को देखते हैं। वो कंपनी में जाती है तो उसके सेक्रेटरी ने वो मेल मॉडल को लेके आया हुआ था, लेकिन वो जाओ नहीं था, ये यान था। एक्चुअल में उसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी वही थी। वो लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। सिंह यहाँ पर यान को देख के सोच रही है वही लड़का है उस रात वाला। उसे डाउट हो रहा था। वह यान को शर्टलेस होने के लिए बोलती है, और ड्रामा में तो सारे लड़कों के एब्स होना कंपलसरी है। यहाँ पर जब यान खुद को शर्टलेस करता है तो सिंह उसके बॉडी मसल को टच करती है, उसके बॉडी स्मेल को स्मेल करती है और कहती है ये लड़का कल वाला नहीं है, तुम कोई और हो। वो यान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसका सेक्रेटरी से कहता है कि मैम ये बेचारा सच में बहुत ही बेचारा है, इसकी फैमिली सच में इतनी ज़्यादा गरीब है। अब उसका प्यारा सा शकल देख करके सिंह सोचती है कोई बात नहीं, वो चैरिटी समझ करके एक बंदे को यहाँ पर पाल लेती है, आगे काम ही आएगा। वो यान को कहती है डोंट वरी, आज से तुम मेरे इन्फ्लुएंस में रहने वाले हो, मैं तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ, तुम मेरे घर पर रहने वाले हो, वहाँ का खाना बर्तन तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी, तुम्हें एंटरटेन करना, मुझे एंटरटेन करना तुम्हारा काम रहेगा। यान को इतनी अच्छी स्पॉन्सर मिल रही थी, भला वो क्यों ही मना करने वाला था, तो वो उसकी बात मान जाता है। सिंह सोच रही होती है उसका सेक्रेटरी सच में ढक्कन है, हालांकि उसके सेक्रेटरी की क्या ही गलती थी, वहाँ का वो टॉप का मेल मॉडल उठा के लेकर के आया हुआ था। दूसरी तरफ यह बात जाओ को पता चलता है। उसे नहीं पता था कि वो यान को क्यों ही रख रही है। उसे तो ऐसा लगने लगता है कि सिंह उसे भूल करके किसी और मेल मॉडल को अपने साथ रख रही है। सिंह अपनी बेस्टी के साथ वापस से क्लब में जाती है, वहाँ पर के सारे मेल मॉडल्स को बुलाती है, लेकिन उस रात वाला लड़का उसे नहीं मिलता है। अब उसे समझ में नहीं आता कि यार मैं कहाँ से उस लड़के को ढूंढूं। उसकी बेस्टी से कहती है बहन कोई बात नहीं, किसी को भी बुक कर लो ना, तुम्हारा क्या बदल जाएगा। यहाँ पर उसे उसके अंकल का मैसेज आता है और वो उसे जल्दी ही घर जाने के लिए कहते हैं। उसकी बेस्टी से कहती है मेरे अंकल जब से यहाँ आए हैं ना एकदम घर पर कर्फ्यू लगा दिया है उन्होंने मेरा। वो जल्दी जल्दी बहाना करके घर चली जाती है। उसके जाते ही जाओ यहाँ पर मास्क लगा करके सिंह से मिलने के लिए आता है, और जब सिंह उसके बॉडी मसल्स को देखती है तो पहचान जाती है कि ये उस रात वाला ही लड़का है। वो उसे स्विमिंग पूल में अंदर खींच लेता है और सिंह को किस करने लगता है। वो उसे कहता है मुझे पता चला कि तुम कोई और मेल मॉडल ढूंढ रही हो, लगता है कि मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया। सिंह उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ जियांग सिंह को ढूंढते हुए इधर आने लगता है, और जब वो इधर आता है तो वह इस तरीके से सिंह को किसी लड़के के साथ देखता है। वो गुस्सा होकर के उन्हें रोकने के लिए जाता है। तब तक जाओ सिंह को होटल के दूसरे कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर के रोमांस करते समय जब सिंह जाओ का फेस देखने का कोशिश करती है तो वो उसे रोक देता है, वरना उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील हो जाती। आफ्टर दैट वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले मॉर्निंग जाओ सिंह का एंसेस्ट्रल हॉल खरीद लेता है, जो कि कुछ टाइम पहले उसे सेल करना पड़ा था किसी इमरजेंसी की वजह से, और वो सिंह को गिफ्ट करने वाला था, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। अगली मॉर्निंग सिंह जगती है तो वो बहुत ही टायर्ड फील कर रही थी। जाओ बिना पैसे लिए ही चला गया था। वो सोच रही थी कि वो है कौन आखिरकार। तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है। उसे पता चलता है कि जियांग यान की पिटाई लगाने के लिए उसके घर पहुंचा है। सिंह वहां पर पहुंचती है। जियांग उस पर गुस्सा कर रहा था कि वह एक मेल मॉडल कैसे रख सकती है। इस बात पर सिंह का कहना था कि तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले, हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, अब मैं किसी के साथ भी रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है।
गार्ड्स को बुला लेती है जियांग को वहाँ से लेकर के जाने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि जियांग उसे कहता है, मेरे अंकल ने तुम्हारे घर का एंसेस्ट्रल हॉल बाई कर लिया है, तो अगर तुम वो एंसेस्ट्रल हॉल वापस चाहती हो तो तुम्हें इस मेल मॉडल को यहाँ से निकालना होगा। सिंह हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी वीक हूँ कि मुझे मेरे एंसेस्ट्रल हॉल के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम जा सकते हो यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो जियांग को वहाँ से बाहर फेंकवा देती है। और यहाँ पर यान कहता है, क्या मेरी वजह से पंगा हो रहा है? सिंह कहती है कि नहीं, मैं इतनी वीक भी नहीं हूँ, मैं खुद ही अपने एंसेस्ट्रल हॉल को पालूंगी, तुम फिक्र मत करो। अगले दिन वो अपनी बेस्टी के साथ जाओ से यानी कि जियांग के अंकल से मिलने के लिए जाती है। उसकी बेस्टी से कहती है, जाओ अंकल को कन्विंस करने का कोशिश कर लो, शायद वो एंसेस्ट्रल हॉल तुम्हें दे दे। और यहाँ पर जाओ के बारे में उसे पता चलता है कि वो अभी कुछ दिनों पहले क्लब में भी तो आया था। सैंग थोड़ा कंफ्यूज होने लगती है कि कहीं वो उसका अंकल जाओ ही तो नहीं है, क्योंकि वो मेल मॉडल भी तो दोबारा मिला नहीं था। सिंह जाओ को ढूंढते हुए कमरे में अंदर जाती है। वो नहा रहा था, वो उसे ढूंढ रही होती है तो गलती से दरवाज़ा खोलता है और सीधे वो उसके ऊपर गिरती है। वो जाओ को सॉरी सॉरी कहने लगती है। जाओ से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिंह तो उसकी मस्त बॉडी देखने में ही बिजी थी, साथ ही में वो कन्फ्यूजन में भी थी कि क्या जाओ ही वो लड़का है। वो यहाँ पर मैड आकर के कहती है कि बॉस आपके ड्रेस रेडी हो गए हैं। सिंह यहाँ पर जाओ को उसका बॉडीगार्ड समझ रही थी, लेकिन वो तो जाओ निकला। अब सिंह काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। वो यहाँ पर जाओ के बारे में कह रही थी कि लोग कहते हैं कि तुमने सच में किसी की जान ली है। जाओ से कहते हैं, रूमर्स पर लगता है कि तुमको ज़्यादा ही ध्यान दे रही हो। कह रही यहाँ क्या कर रही हो? सिंह उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर अपने एंसेस्ट्रल हॉल के लिए आई हुई हूँ, जो कि आप ही ने खरीदा है। जाओ सिंह के पास जाता है तो सिंह बेचारी डरी हुई थी कि वो उसे कहीं जान से ना मार दे या फिर वो उसे बुली ना करे, जैसा कि उसने उसके बारे में सुना है। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। सिंह जाओ को कन्विंस करने का, उसकी बड़ाई करने का कोशिश कर रही थी ताकि वो एंसेस्ट्रल हॉल उसे लौटा दे। जाओ उसे कहता है कि तुम्हें याद भी नहीं हूँ मैं। सिंह को एक्चुअल में याद नहीं था। उस एक्सीडेंट में उसके डैड की मौत के बाद जब उसका अंकल उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी लेने का कोशिश कर रहा था, तब जाओ ने ही आकर के सिंह का हेल्प किया था। लेकिन उस समय एक्सीडेंट की वजह से सिंह टेम्पररी ब्लाइंड थी, तो वो जाओ को पहचान नहीं पाती है कि जाओ ने उस टाइम उसका हेल्प किया था। जाओ काफ़ी लंबे समय से सिंह से प्यार करता था, लेकिन अब वो उसे याद नहीं था तो क्या ही कर सकती है। यहाँ पर सिंह भी उसी की तरह कोरियोग्राफी लिखने का कोशिश कर रही थी, तो जाओ बिल्कुल उसके करीब आकर के उसके साथ उसे लिखने का कोशिश करने लगता है। सिंह काफ़ी ऑकवर्ड होने लगती है इस सिचुएशन में, क्योंकि वो जाओ को अंकल ही आज तक कहते आई है। उसे डाउट हो रहा था कि कहीं वो वही मेल मॉडल तो नहीं है, तो उसके नेक पर लब्बड़ देखने का कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर लब्बड़ था ही नहीं। तभी वहाँ पर जियांग जाओ से बात करने आने लगता है। उसका कहना था कि सिंह को एंसेस्ट्रल हॉल नहीं लौटाने। कमरे में अंदर आता है तो उसे डाउट होता है जाओ के कमरे में कोई लड़की है। सिंह यहाँ पर ऐसे दिखा रही थी कि मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए। जियांग भी ऑकवर्ड फील करते हुए वहाँ से चले जाता है। अब जाओ सिंह को छेड़ रहा था, तुम मेरे साथ रोमांस करने के लिए रेडी हो? सिंह कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो बस जियांग को भेजने के लिए ऐसा कर रही थी। जाओ उसे कहता है कि अगर 3 साल पहले एक्सीडेंट में जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी, अगर उस लड़की को तुम ढूंढ के ला दोगी तो वो एंसेस्ट्रल हॉल तुम्हारा। सिंह खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं जल्दी ही उस लड़की को आपके लिए ढूंढ के लेके आती हूँ। उसे नहीं पता था कि जाओ जिस लड़की को ढूंढने के लिए बोल रहा है वो तो खुद सिंह ही है। सिंह की प्रॉब्लम अपनी बेस्टी से शेयर करती है। उसकी बेस्टी ये सेवियर की कहानी बताती है। 3 साल पहले जाओ का एक्सीडेंट हुआ था और एक लड़की ने उसे वहाँ से बचाया था, और इतना ही ने उसे ब्लड डोनेट भी किया था। सिंह ने एक लड़की की जान तो बचाई थी, लेकिन उसे ब्लड डोनेट नहीं किया था। उसे डाउट हो रहा था कि कहीं यहाँ पर वो लड़का जाओ ही तो नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब वो उसे बताती है, मुझे लगता है कि वो एक एक्ट्रेस है, और उस एक्ट्रेस से वो उसे मिलने के लिए कहती है। सिंह यहाँ पर जाओ को बुलाती है। जाओ को लगता है कि सिंह को सारी चीज़ें याद आ गई, लेकिन जब वो मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर सिंह की जगह उसे कोई और ही लड़की मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि हाँ, एक्चुअल में यहाँ पर सिंह को नहीं पता चला है। वहीं दूसरी तरफ सिंह यान के साथ थी, वो उसका केयर कर रहा था, और यहाँ पर यान जो है
सेंग को कह रहा था कि वो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती है। सेंग उसे कहती है कि तुम्हारी इमोशनल सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है, घर के काम करते हो वो काफ़ी है, मुझे उससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए। यहन उसे कहता है लेकिन तुमने तो एज ए मेल मॉडल मुझे रखा है ना, तुम मेरे साथ कभी इंटीमेट नहीं हुई। सेंग उसे कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है। यहन आगे बढ़ता है सेंग को किस करने के लिए, लेकिन तभी सेंग को जाओ का मैसेज आता है। वो उसे उस फ्लोर पर मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर कि सेंग ने जाओ को उस एक्ट्रेस के साथ फिट किया था। वो तो खुश थी, ये सोचती है कि शायद उसका काम हो गया और उसे उसका एंसेस्ट्रल हॉल मिल जाएगा। लेकिन तभी जियांग के सेक्रेटरी जीजी भी यहाँ पर आई हुई थी और वो सेंग को जब उस फ्लोर पर जाते हुए देखती है तो वो उसे फॉलो करने लगती है। वहाँ पर सेंग जाती है, वो अपनी आंखें बंद करके अंदर एंटर कर रही थी। जाओ उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता ना, तुमने सीधे ही मुझे किसी और लड़की के बेड पर भेज दिया। इस बात पर सेंग उसे कहती है मुझे फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए, तुमने कहा था मेरी सेवियर को ढूंढने के लिए तो मैंने वैसा ही किया। जाओ से कहता है कि वो मेरी सेवियर नहीं है। सेंग कहती है लेकिन तुम्हारी कज़न सिस्टर ने तो मुझसे यही कहा था कि वही एक्ट्रेस तुम्हारी सेवियर है। अब वो उसे स्विमिंग पूल में अंदर खींच करके उसे किस करते हुए कहता है तुम्हें सच में समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ। इधर जीजी जाओ और सेंग के फ़ोटो क्लिक कर लेती है। हालांकि सेंग के पिक्चर्स फेस उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था और वो जियांग को भेज देती है। जियांग ये देखते ही सेंग के नेकलेस को देख के पहचान जाता है और वो गुस्से में सेंग को ढूंढने के लिए जाने लगता है। इधर सेंग जाओ के बिहेवियर से कन्फ्यूजन में थी कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, उसे समझ नहीं आता है। वो जाओ के लिए तो टोटली स्ट्रेंजर थी। तभी जियांग सेंग को ढूंढते हुए इधर आने लगता है। सेंग नहीं चाहती थी कि जियांग उसे देखे तो वो छुपने लगती है। वो उसे कहता है तुम तो डाइवोर्स ले चुकी हो तो फिर यहाँ पर ऐसे क्यों छुप रही हो। सेंग कहती है तुम उसके अंकल हो, अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देखा तो पंगे तुम्हारे लिए भी तो बढ़ेंगे। तभी वहाँ पर जियांग अंदर आता है। वो जाओ से पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ के साथ हो। जाओ से कहता है नहीं, ये फेमस एक्ट्रेस है। वहाँ पर रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं, वो उनके पिक्चर्स क्लिक करने का कोशिश करने लगते हैं। हालांकि सेंग का फेस उसमें से किसी में नहीं आ पा रहा था। जाओ सेंग को वहाँ से लेकर के जाता है। अब यहाँ पर सेंग थोड़ी ही देर बाद अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी बेस्टी पूछ रही थी हुआ क्या वो लड़की जाओ की सेवियर नहीं थी। सेंग का कहना था नहीं यार, वो उसकी सेवियर नहीं थी और वैसे नहीं बताती कि एक्चुअल में जाओ ने उसे किस किया। वो खुद कन्फ्यूजन में थी जाओ के बिहेवियर के वजह से। वो उसे कहता है कि तुम उस लड़की को ढूंढ के लेकर के आओ जितनी जल्दी हो सके। उसकी बेस्टी उसे कहती है अंकल के पास उनके उस फोर्स लव उस सेवियर का फ़ोटो है, तुम कैसे भी करके उनके स्टडी रूम में एंटर कर जाना आज रात और उस लड़की का फ़ोटो ले लेना। तो सेंग इस चीज़ के लिए मान जाती है। यहीं दूसरी तरफ जाओ सेंग के फ़ोटो को देख रहा होता है। ग्रेजुएशन के बाद सेंग जाओ को थैंक्स बोलने के लिए बुलाती है। वहाँ एक्सीडेंट हुआ था और जाओ की उसने जान बचाई थी। दूसरी तरफ सेंग यहाँ पर अपनी बेस्टी के साथ बहुत ज़्यादा ही ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगती है। जावा के पूछता है क्या हुआ। उसकी बहन बताती है कि एक्चुअल में डाइवोर्स की वजह से सेंग सैड है और उसने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। अब जाओ समझ जाता है कि वो एक्टिंग कर रही है। हालांकि वो ये नहीं जान पाता कि वो एक्टिंग कर क्यों रही है, लेकिन हाँ इतना तो श्योर था कि वो एक्टिंग कर रही है। तो वो उसे अब आज रात यहीं रखने का डिसाइड करता है। वो उसके लिए विनेगर मंगाता है ताकि उसे हैंगओवर सूप मिल सके और अपनी सिस्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है डोंट वरी मैं उसका ख्याल रख लूँगा। अब उसकी सिस्टर यहाँ पर सेंग को जाओ के भरोसे करके निकल लेती है। अब उसे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था और साथ ही में ड्रंक होने की एक्टिंग भी तो उसे करनी होती है। यहाँ पर जाओ सेंग को जानता था कि वो एक्टिंग कर रही है, तो वो जानबूझ करके उसका ड्रेस खोलने का कोशिश करने लगता है और कहता है जाओ जाओ फ्रेशन अप हो लो तुम, यहाँ पर तुम्हें अच्छा फील होगा। वो यहाँ पर वैसे ही ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी और जाओ को बस यूँ ही किस करते हुए ऐसे एक्टिंग दिखाती है कि वो सच में ड्रंक है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रही है। फिर वो उसे फ्रेशन अप होने के लिए भेज देता है। अब सेंग तो मौका ढूंढ रही थी, उसे कब मौका मिले यहाँ पर जाओ के स्टडी रूम में एंटर करने का। वो बस इसी मौके के इंतज़ार में थी। जब जाओ वहाँ से जाता है, सेंग फ्रेशन अप होकर के आती है तो वो उसके स्टडी रूम में चोरी छिपे एंटर करती है। इससे पहले कि उसे उस लड़की का फ़ोटो मिल पाता जाओ यहाँ पर आ जाता है।
सेंग को स्लिप वॉकिंग करने की एक्टिंग करनी पड़ती है। जाओ के साथ वैसे फ़नी फ़नी हरकतें कर रही होती है। जाओ तो यहाँ पर जानता था कि सेंग स्लिप वॉकिंग कर रही है। उसे होश में लाने के लिए वो उसे किस करने लगता है। अब सेंग जैसे ही वो उसे किस करता है तो उसे फील होता है कि ये वही मास्क वाला बंदा तो नहीं है, क्योंकि दोनों की किसिंग टेक्निक बिल्कुल सेम थी। जाओ से कहता है, नींद खुल गया तुम्हारा? सेंग कहती है, हाँ हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ से कहता है, तुम मेरी स्टडी में क्या कर रही हो? सेंग उसे बहाना कर देती है और जाओ उसे वापस से किस करने लगता है। सेंग कंफ्यूज कि क्या जाओ उसे पसंद करता है जो वो उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है, या फिर कोई और ही बात है। वो बेचारी जल्दी से उठ के अपने कमरे में जाती है। अब वो फिर अपनी बेस्टी के पूछने पे ये बात बताती है कि तुम्हारे अंकल ने ये सब कुछ किया है, और वो उसके फर्स्ट लव का तो फ़ोटो मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला। खुद उसकी बेस्टी भी कंफ्यूज कि उसके अंकल अब तक सिंगल थे और सेंग को देख करके उन्हें क्या ठरकपन चढ़ रहा है। अगले दिन सेंग इस तरीके से उस लड़के को यानी उस मास्क गाय को मिलने के लिए बुलाती है। जाओ सोच रहा था कि उसने उसे क्यों मिलने के लिए बुलाया होगा। उसने अपनी बेस्टी से इस बारे में भी डिस्कस किया था। वो दोनों ही ये ढूंढने के लिए जाते हैं कि वो मास्क गाय जाओ ही है। बगल कमरे में उसकी बेस्टी स्टे करने वाली थी। सिंह उस लड़के से मिलने के लिए जाती है। सब कुछ माहौल पहले की तरह ही सेट था। जाओ यहाँ पे मास्क लगा करके आया हुआ था, हालांकि उसे पता नहीं था कि सिंह अपनी बेस्टी के साथ यहाँ पर आए हुए। दोनों पहले की तरह ही रोमांस कर रहे थे। सिंह यहाँ पर उसका मास्क हटाने का कोशिश करती है तो वो उसे रोक देता है और कहता है कि रोमांस करने पर फोकस करो, मैं कैसा दिखता हूँ इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है। सिंह सोच रही होती है कि क्या उसकी बेस्टी सच में समझ पा रही है कि क्या चल रहा है, लेकिन ये कमरा साउंड प्रूफ था और बगल कमरे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता है। सिंह उसे रोमांस करने में इतना खो जाती है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर इस बात का पता लगाने के लिए आई है, वो तो ये भूल ही जाती है। जाओ को तब डाउट होता है कि वो एक्चुअल में उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के लिए आई हुई है, तो वो उसे जानने नहीं देता है, क्योंकि अगर वो अभी जान जाती तो फिर तो पंगे हो जाते ना। जब तक सेंग को जाओ से प्यार नहीं हो जाता तब तक वो उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताना चाहता था। वो दोनों यहाँ पर सिर्फ रोमांस करते हैं एंड एज यूजुअल जाओ अगली मॉर्निंग उठ करके सेंग के जगने से पहले ही वहाँ से चले जाता है। जब वो जगती है तो वो सोचती है कि क्या यार वो बंदा फिर चला गया और मैं फिर उसके बारे में नहीं जान पाई, मुझे हो क्या गया है। एज यूजुअल वो काफ़ी टायर्ड थी। उसकी बेस्टी यहाँ पर आती है और यहाँ पे वो सेंग से पूछ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चल पाता एक्चुअल में वो कौन है। वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे, लेकिन जाओ के आना जाना इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और ग्रैंडफादर से कॉल करके पूछती है तो ग्रैंडफादर भी झूठ बोल देते हैं कि उसका अंकल तो कल पूरी रात उन्हीं के घर पर रुका हुआ था। अब सिंह को लगने लगता है कि वो जाओ नहीं है, तो फिर अब वो उस मास गाय से अपना रिलेशन ख़त्म करने के बारे में सोचती है। उसके ग्रैंडफादर कह रहे थे जाओ से, तो तुम सेंग को सच्चाई बता क्यों नहीं दे रहे? जाओ से कहता है जब तक उससे मुझसे प्यार नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी आइडेंटिटी उसे नहीं बताने वाला, कहीं वो घबरा करके मुझे छोड़ ना दें। उसकी फैमिली जाओ को सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो जानते थे कि वो सेंग से कितना प्यार करता है। बचपन में तो उसी ने उसका हेल्प किया था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंग अपने कंपनी में जाती है। वहाँ पर वो कुछ प्रोजेक्ट्स को हैंडल आउट कर रही थी, तभी वो जाओ से मिलती है। जाओ से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है बेस सी बात है, वो सिंह से मिलने के लिए आया हुआ है। उस लड़की का क्या हुआ जैसे कि वो ढूंढ रही है। यहाँ पर जियांग और जीजी भी आ रहे होते हैं। उन दोनों को साथ देख करके जियांग यहाँ पर कंफ्यूज था कि क्या उन दोनों का अफेयर चल रहा है। जीजी सोचती अभी तक इस ढक्कन को पता नहीं चला कि सच में इन दोनों का अफेयर चल रहा है, ये कितना बेवकूफ़ है। सेंग यहाँ पर बहाना कर देती है, तुम्हें उससे क्या मतलब है? जियांग उसे कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि तुम्हारी कंपनी के इस प्रोजेक्ट के सीक्रेट किसी ने रिलीज कर दिए हैं। सेंग को डाउट था कि जीजी ने किया होगा, लेकिन जियांग जीजी का सपोर्ट करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शेयर होल्डर्स सेंग पर गुस्सा कर रहे थे। वहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए यान आता है। उसे ये कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन था और वो काफ़ी अच्छा एक्चुअल में इस फील्ड में था। उसे मौका नहीं मिला क्योंकि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा नहीं हो सका था। सेंग जब देखती है कि आधी 50% प्रॉब्लम तो इसी ने सॉल्व कर दिया है, तो फिर यहाँ पे यान को कहती है कि वो जीजी को सस्पेंड कर रही है इस प्रोजेक्ट से और उसका जो पोजीशन है वो यान संभालने वाला है। जियांग गुस्सा करने लगता है
और इधर जो जाओ था वो यान के बारे में पता लगा रहा था, उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला था, सब कुछ वैसे ही सही था। यान सेंग का हेल्प क्यों कर रहा था, जानने वाली यही बात थी। जियांग को सेंग कहती है कि अगर 15 दिनों के अंदर यान ने उस इंसान को नहीं ढूंढा जिस इंसान ने ये प्रोजेक्ट के डिटेल्स को लीक किए हैं, तो वो खुद ही यहाँ से चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जीजी को रिज़ाइन कर देना होगा फाइनली, तब उसे सस्पेंशन नहीं रिजिग्नेशन मिलेगा। तो जियांग इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उसे जीजी पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा झूठ नहीं बोलेगी। अब यान अपने जो है स्किल पर ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो तो 15 दिनों के अंदर उस ट्रेटर को ढूंढ ही निकालेगा। सबके जाने के बाद यान कहता है, मैंने तुम्हारे लिए पंगे कर दिए क्या? वो कहती है, नहीं नहीं, ये तो होना ही था, बस 15 दिनों में उस लड़की को ढूंढ लेना। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो जाओ सिंह से मिलने के लिए अब भी वेट कर रहा था। सिंह को यान के साथ देख करके वो जेलस फील कर रहा था। सिंह उसे कहती है, हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं जिस वजह से वो जेलसी फील कर रहा है। जाओ उसे कहता है, अच्छा लेकिन मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है। सिंह उसे कहती है, तुम्हारी वाइट मूनलाइट है, तुम्हारी सिस्टर ने मुझे खुद ही बताया। जाओ उसे कहता है, हाँ इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो। और वहाँ पर सिंह को पता चल जाता है वो लड़की कोई और नहीं खुद सिंह ही है। हालांकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सच में वो जाओ की वाइट मूनलाइट है। वो अपनी बेस्टी के साथ क्लब जाती है, अपनी बेस्टी को सारी बातें बताती है। सिंह कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं जाओ की वाइट मूनलाइट कैसे हो गई। तभी वहाँ पर वो ड्रंक थी तो यान उसे लेने के लिए आता है, लेकिन तभी बीच में जाओ आ जाता है और वो उसे लेके जाता है। अगली मॉर्निंग जब सिंह की नींद खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो यान के साथ इंटीमेट हो गई क्या, लेकिन तभी वो नोटिस करती है, एक मिनट, ये तो उसका घर है, वो यान को यहाँ लेकर के कभी नहीं आएगी, यानी कि उसकी मॉम का घर। जब वो नीचे जाती है तो उससे उसकी मॉम बताती है कि जाओ उसे कल रात घर लेकर के आया हुआ था। उन्हें पता चला था कि उसने यान को एज मिस्ट्रेस अपने घर पर रखा हुआ है। तो वो बहुत ही गुस्सा करने लगती है। अब यहाँ पर जाओ के साथ कल रात कार में सिंह रोमांस की थी, वो काफ़ी टायर्ड थी, उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही होती है और सिंह अपनी मॉम से बचने का कोशिश कर रही थी। वो जाओ को कहती है कि ऐसी कंपनी के बारे में और भी कुछ चीज़ें सिखा देना, मेरी बेटी को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। जाओ कहता है, ठीक है मॉम, ज़रूर। सिंह की मॉम कन्फ्यूज हैं, इसे तो मुझे आंटी कहना चाहिए, तो ये मुझे मॉम क्यों कह रहा है। जाओ सिंह को वहाँ से लेकर के जाता है और सिंह सोचती है, मेरी मॉम को हो क्या गया है, ये मुझे जाओ के साथ क्यों छोड़ रही है। जब वो उसको कार में लेकर के जाता है तो वो उससे फ्लर्ट कर रहा था। सिंह काफ़ी ऑकवर्ड थी। जाओ उसे कह रहा था, कल रात में तो ऑकवर्ड नहीं हो रही थी, इनफैक्ट कल रात में तो तुम मुझे जाने भी नहीं दे रही थी, आज क्या हो गया। सिंह को याद आता है कि उसने क्या क्या कांड किया है। सिंह यहाँ पर उसके बिहेवियर से काफ़ी शाय फील कर रही थी। जहाँ यहाँ पर सेंग को याद दिलाने का कोशिश करता है कि वो वही लड़का है, जब वो ब्लाइंड थी तो उसने उसे कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई थी। लेकिन सेंग को डाउट हो रहा था कि ये दोनों तीनों बंदे एक ही कैसे हो सकते हैं। वो वहाँ से निकल करके अपनी कंपनी पहुँचती है जहाँ पर कि यान आया हुआ था और उसने पता लगा लिया था कि आखिरकार सिंह के उस प्रोजेक्ट की डिटेल को किसने रिलीज किया था, और वो कोई और नहीं जेजे थी। वो उसे कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, मुझे यह खुशखबरी सबको देनी है। वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं जहाँ पर कि जियांग जीजी को लेकर के आया हुआ था। जीजी तो ओवर कॉन्फिडेंट थी कि सिंह को इस बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा, और जियांग को लग रहा था कि ये शर्त हारने के बाद यान यहाँ से उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएगा। तभी वहाँ पर जाओ आता है। वो सेंग के लिए फ्लावर बुके लेकर के आया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जीजी के लिए लेकर के आया हुआ है। सेंग जाओ से कहता है, तुम हो कौन कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर बुके लेकर के आऊँगा। जियांग को डाउट होने लगता है कि यहाँ पर जाओ और सेंग के बीच में क्या चल रहा है, भला वो उसे इतना ज़्यादा केयर क्यों कर रहा है। यान को वो वार्न करता है कि वो ये शर्त हारने वाला है। यान हंसते हुए कहता है, बेटा ये बच्चों का खेल नहीं है और तुम तो ऑलरेडी हार चुके हो। ऐसा कहते हुए वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अंदर जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला था। सिंह अभी हॉल के लिए पहुंच ही रही थी कि तभी वहां पर जाओ उससे मिलने के लिए आ जाता है।
और उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ, हम कब मिले थे, मेरा इस्तेमाल करने के बाद तुम इस तरीके से मुझे छोड़ रही हो। सेंग उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ कहता है तो तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। सेंग कहती है वो मेरे डॉग ने गलती से तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा, मतलब मैं तुम्हें ब्लॉक क्यों ही करने वाली हूँ। और यहाँ पर वो एक्शन में अब जाओ से थोड़ा डिस्टेंस बना रही थी क्योंकि उसका बिहेवियर उसे काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था। जियांग सिंह को ढूंढते हुए आता है इधर कि आखिरकार वो कहाँ गई। उसे डाउट होता है कि सिंह किसी लड़के के साथ है। सिंह यहाँ पर जियांग को कहती है कि हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, मैं चाहे जिसके भी साथ हूँ तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा कहते हुए जियांग को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जाओ से कहता है कि क्या आज तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। सिंह कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ही संभाल लूँगी। तभी वहाँ पर यान आता है और वह सिंह को कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रिपोर्टर्स रेडी हैं चलने के लिए। वो उसे चलने के लिए बोल करके अपना ड्रेस वेस चेंज करती है और निकल जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सिंह यहाँ पर आती है और वो वीडियो सबके सामने प्ले कर देती है किस तरीके से जीजी ने यहाँ पर उसके वो डिटेल्स को चोरी किया था। अब उस पर केस हो जाता है। अब जीजी ने जियांग की मॉम की जान बचाई थी कुछ टाइम पहले, इसी वजह से वो जीजी को अपने साथ रख रहा होता है। तो वह जियांग को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसे जेल नहीं जाना है। सिंह उसे कहती है सोच लो, अगर तुमने जीजी का यहाँ पर सपोर्ट किया तो हमारी कंपनी पूरी तरीके से तुमसे अपना टाई अप कैंसिल कर लेगी। साथ ही में जाओ भी सेम बात बोलता है। अब वो दो कंपनी से तो अपना प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं करा सकता था ना, वरना वह रास्ते पे आ जाता। तो वह जीजी को कहता है तुमने गलती की है और तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा तो मिलेगी, और वो उसे जेल भेज देता है। भला कोई अपनी कंपनी का इतना बड़ा लॉस कैसे ही कराएगा। अब सेंग का ये जो रिवेंज था वो पूरा हो जाता है और उस हिसाब से अब जियांग यान को कभी परेशान नहीं करेगा, उसका पोजीशन उसे दे दिया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जियांग को पता चलता है कि उसके अंकल और सेंग के बीच में कुछ तो चल रहा है। आज का मीटिंग कंप्लीट होने के बाद जाओ सेंग से दोबारा मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप है, तुम सबसे मुझे छुपा करके क्यों रखी हुई हो। सेंग उसे कहती है मैंने अभी तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं कहा। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। वो जाओ से लड़ने लगता है कि वो उसकी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर जाओ का कहना था कि वो तुम्हारी एक्स वाइफ है। ये सब कुछ हो ही रहा था कि सेंग के अंकल, जो कि कहानी के शुरुआत में सेंग की प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, वो जेल से बाहर आ चुके थे और सेंग पर अटैक करने के लिए आते हैं। जाओ बीच में आ जाता है और उससे रोक लेता है। जाओ के हाथ में चोट लगा था। वो सेंग को कहता है कि अब मैं तुम्हारी वजह से इंजर्ड हुआ हूँ तो मेरा ख्याल करना तुम्हारा काम है। बातों बातों में जाओ सेंग को बताता है कि उस रात तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था और मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट होने से बचाया था, जिस वजह से कि मैं इंजर्ड हो गया था और तब तुमने मेरी जान बचाई थी। सेंग को ये बातें जब धीरे धीरे पता चल रही थी तो वो खुद भी काफ़ी शौक थी। तभी वहाँ पर यान और जियांग दोनों ही कमरे में आ जाते हैं। जियांग तो हमेशा ही जाओ से लड़ने के चक्कर में रहता था। यहाँ पर काम था, वो आराम से सेंग को पटाने का कोशिश करते रहता था। वो उसे बताता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है एक्चुअल में तुम्हारे अंकल ने ही किया है। वो तुम्हारी कंपनी लेना चाहते थे, तुम पर अटैक कर रहे थे, दैट्स वाई मैंने उन्हें जेल भेज दिया था। अब जाओ इंजर्ड है तो वो सेंग के घर पर ही अगले कुछ दिनों के लिए रहने वाला था। यान तो रहता ही था। जियांग भी जिद करने लगता है कि मैं भी तुम्हारे घर पर रहूँगा, तुम्हें सेव करने में मैं भी थोड़ा ना थोड़ा तो इंजर्ड हुआ ही हूँ। मतलब सेंग के पीछे अब 3 लड़के पड़े हुए थे, वो तीनों ही यहाँ पर घर पर रहने का जिद कर रहे थे। सेंग अलाउ तो कर देती है लेकिन वो पर्सनली जाओ का ही ख्याल रख रही थी। वो उसे ऊपर वाले कमरे में लेकर के जाती है। शाम में जब जियांग कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि यान सेंग के लिए फूड बना रहा है। उसे याद आता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में कितने खुश रहा करते थे। फिर आखिरकार लोग चीट क्यों करते हैं अगर वो अपने रिलेशनशिप में खुश है तो। वो यहाँ पर पहले की तरह सेंग को खिलाने के लिए बोलता है, वो उसे मना कर देती है और यहाँ पर उसे जाओ का मैसेज आता है। वो उसे ऊपर कमरे में बुला रहा था। सेंग जब उसे देखने के लिए जाती है तो वो खुद से ड्रेस चेंज करने का कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो वो सेंग को हेल्प करने के लिए बोलता है। सेंग को यहाँ पे लगने लगता है कि क्या वो मास्क मैन जाओ ही है, क्योंकि बिल्कुल बॉडी फिजिक तो वैसा ही सेम लग रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। उसका हेल्प कर दी है वो ड्रेस वगैरह चेंज करने में। दोनों के बीच कुछ रोमांस हो रहा था। तभी वहाँ पर यान जाओ को खाना देने के लिए आ जाता है। सेंग ऐसे ब्लैंकेट में छुपी हुई थी लेकिन यान को पता चल जाता है
उसे जेलसी तो हो रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है और वहाँ से चले जाता है। जाओ यहाँ पर सेंग को कह रहा था वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है तो फिर उसे छुपने की ज़रूरत क्या है। वो कहती नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उस बेचारे को बुरा लगता। तुम्हें भी पता है कि वो मुझे पसंद करता है और मैं बस उसे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हूँ, बस इसलिए। खैर मैंने तुम्हारा हेल्प कर दिया है, तुम जा करके आराम करो। ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम लोग जियांग की मॉम को देखते हैं। वो जियांग को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है। उससे ऐसा लगता है कि सेन की ही गलती है। यहाँ पर जब वो उसे 3 लड़कों के साथ देखती है तो उसका डाउट कन्फर्म हो जाता है। उससे ऐसा लगता है कि सेन एक कैरेक्टरलेस गर्ल है और वो ही धोखा देती रहती है। इसी वजह से जियांग ने उसे डाइवोर्स ले लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसे 3 हॉट लड़कों को यहाँ देख करके तो सेन सोच रही थी कि उसकी लाइफ परफेक्ट होती अगर ऐसा ही होता तो। चारों यहाँ पर साथ में खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है और वो सेंग को भला बुरा सुनाने लगती है। सेंग का कहना था आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया था, उसने अपनी सेक्रेटरी के साथ ही अफेयर चलाया था, तब मैंने छोड़ा है जियांग को। रही बात और लड़कों के साथ रहने की, तो मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं जो भी करूं आपको ज्ञान देने का कोई हक नहीं है। जाओ यहाँ पर बीच में आता है और वो सेंग का सपोर्ट करते हुए कहता है कि सेंग मेरी बंदी है, खबरदार जो आपने ऐसा कुछ करने का कोशिश भी किया तो। वो सेंग को बदनाम करने के लिए कह रही थी। जियांग यहाँ पर आता है और अपनी मोम को चुप रहने के लिए कहता है। अपनी मोम को जैसे तैसे करके वो वहाँ से लेकर के जाता है और यहाँ पर जो सेंग थी उसे उन लोगों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। चाहे जो भी हो जाए, वो जियांग को कहती है बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, दोबारा अब इस घर में आकर के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे सेंग जाओ के बारे में ऑफिस में सोच रही होती है, तभी जियांग वहाँ पर आता है और वह सेंग से माफ़ी मांग रहा था, उसे एक और चांस देने के लिए बोल रहा था। सेंग उसे कहती है कि तुम कैसे बेशरम इंसान हो, एक तो तुमने खुद मुझे चीट किया, वो भी लड़की के मैटर में, तुम उसके साथ इंटीमेट हुए और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ करके तुम्हारे साथ वापस से रिलेशनशिप में आ जाऊँ, ये नहीं हो पाएगा। उसे जाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर जाओ का उसे कॉल आता है। जाओ उसे मिलने के लिए बुला रहा था और सेन उसे बहाना करके टाल रही होती है, ये कह के कि वो बहुत बिजी है। रात में वो उस मास्क मैन से मिलने के लिए जाते हैं। उसे चेक देते हुए कहती है कि आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। वो पूछता है आखिर क्यों। सेन कहती है क्योंकि मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। वो पूछता है कि क्या वो वही बंदा है उसकी बेइज्जती का अंकल। सेंग उसे कहती है कि ये मेरे पर्सनल लाइफ का मैटर है और मैं इस बारे में किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। हाँ बस अब हम दोनों मिलने नहीं वाले हैं। तभी उसका मास्क वो जानबूझ करके खींच देती है। ये बात भी सामने आ जाता है कि एक्चुअल में वो मास्क पहन भी जाओ है। सेंग गुस्सा आ जाती है उसके झूठ बोलने की वजह से। वो कहता है मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, इसी वजह से मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन उसका ये झूठ इस बात से जस्टिफाई नहीं हो रहा था। वो गुस्से में अपनी बेस्टी के साथ क्लब चली जाती है। अपनी बेस्टी को सब कुछ बताती है कि जाओ ने उसके साथ क्या किया था। जाओ यहाँ पर सेंग को मनाने के लिए आ जाता है। कुछ लड़कियाँ वहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देता है। सेंग को जैसे तैसे मनाते हुए वो उस क्लब से बाहर लेकर के जाता है। वो भी उसके रिक्वेस्ट करने पर, जस्टिफाई करने पर उसके इमोशंस को, उसके कंडीशन को समझती है और उसे इस गलती के लिए माफ़ कर देती है। जब वो दोनों कार में थे तब जाओ यहाँ पर सेंग को उसके एंसेस्ट्रल हॉल के पेपर्स देता है। वो कहता है एक्चुअल में ये पेपर्स मैंने तुम्हारे लिए ही स्पेशली बाय किए थे। मुझे पता था कि एंसेस्ट्रल हॉल तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से। वो ये सुनते ही काफ़ी खुश हो जाती है। इन पेपर्स को लेकर के अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है। ग्रैंड मदर उन पेपर्स को देख करके बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पर कह रही थी कि तुमने बहुत सही किया ये वापस से ख़रीद करके, क्योंकि ये घर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर वो बहुत ही खुश हो जाती है ये सोचते हुए कि चलो ठीक है। लेकिन तभी उसके अंकल आ जाते हैं। अब उसके अंकल के कारनामों के बारे में ग्रैंड मदर को पता नहीं था। दैट्स वाई उसे जेल से बाहर आने के बाद भी घर पर रहने के लिए अलाउ कर देते। हालांकि सेंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो कर भी कह सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अब वो वापस से कंपनी पर अपना हक जताने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सेंग ऐसा नहीं करने देने वाली थी। अगले दिन जाओ सेंग को लेने के लिए आता है, जहाँ पर कि वो बताता है मुझे पता है तुम्हारा अंकल वापस से घर आ गया और वो क्या करना चाह रहा है वो भी मुझे सारी बातें पता है। सेंग उसे कहती है कि हमें हमारे अंकल का कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो कंपनी वापस से हथियार लेगा।
जाओ से कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सिंह को पता चलता है कि उसके अंकल कंपनी जाके पंगे कर रहे हैं और यान उसे सबक सिखा रहा था। वो यहाँ पर आता कहने के लिए, अरे मैं तो देखने के लिए आया था कि तुम कंपनी किस तरीके से चला रही हो। सिंह उसे कहती है, अंकल ये कंपनी मेरी है और आपको देखने की क्या ही ज़रूरत है। मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी चला रही हूँ, ये बात तो आपको अच्छे तरीके से पता है ना। अब उसका अंकल सोच रहा था कि कैसे ही वो सैन को उल्लू बना करके ये कंपनी वापस से दिया है, लेकिन ऐसा होने नहीं देने वाला था। जाओ और यान दोनों ही उसके फुल सपोर्ट में थे। यहाँ पर वो यान का केयर कर रही होती है। भाई उसने अंकल को सबक जो सिखाया था, और जाओ को यहाँ पर जेलसी होने लगता है क्योंकि वो यान का केयर कर रही थी। वैसे बताता है कि तुम्हारे उस एंसेस्ट्रल हॉल के लिए ही तुम्हारा अंकल यहाँ पर वापस लौट करके आया है। इन सब के पीछे आखिरकार असल में कौन है, यही बात पता लगाने के लिए जाओ और सेंग पीछे ही पड़ गए थे। दोनों मेड के ड्रेस में उस होटल में एंटर करते हैं जहाँ पर कि उसका अंकल आने वाला था। और यहाँ पर वो कंफ्यूज थी कि आखिरकार कौन ही इन सब के पीछे हो सकता है। उन्हें फॉलो करते करते यहाँ पर जियांग भी आ जाता है। अब इसी कमरे में उसका अंकल आने वाले थे तो तीनों ही पर्दे के पीछे छुपते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर सिंह की बेस्टी और यान भी आ जाते हैं। अब वो दोनों भी यहाँ पर सिंह का हेल्प करने के लिए ही आए हुए थे। कहीं ना कहीं जो सिंह की बेस्टी थी वो यान को पसंद करती थी, लेकिन यान तो सिंह को पसंद करता था। जैसे वो पर्दा हटाती है तो वो तीनों दिखते हैं। अब पाँचों इस पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में उसका अंकल आता है और एक्चुअल में वो जिसके साथ आया था वो कोई और नहीं, जीजी थी। वो जानबूझ करके जियांग को अप्रोच की थी ऐसे गरीब और इनोसेंट बन के, लेकिन एक्चुअल में वो जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो अच्छी खासी अमीर थी। उसे यहाँ पर चाहिए था सिंह का वो एंसेस्ट्रल हॉल, जिस वजह से उसने यहाँ पर जियांग को अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ था। ये बात जियांग को पता चलता है तो वो सोचता है कि इस घटिया लड़की के चक्कर में उसने अपना इतना अच्छा खासा रिलेशनशिप बर्बाद कर लिया। वो यहाँ पर स्लो पॉइजन देती है जाओ के सिंह के ग्रैंड मदर को जान से मारने के लिए, ताकि यहाँ पर वो एंसेस्ट्रल हॉल के पेपर्स अपने कंट्रोल में कर सके। जो सिंह का अंकल होता है वो अपनी ये माँ को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी बातें जाकर के सिंह अपनी ग्रैंड मदर को बताती है। उन्हें तो शुरुआत में भरोसा ही नहीं होता, बट फिर वो चीज़ों को चेक करने के लिए दिमाग लगाती है और यहाँ पर अपना एक बड़ा सा बर्थडे पार्टी थ्रो करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे पता था उस पार्टी में ज़रूर ही कुछ ना कुछ एक्शन तो उसका बेटा ज़रूर लेगा। पार्टी यहाँ पर अरेंज की जाती है। उसका बेटा अपनी मोम को यहाँ पर लेकर के आता है। सब कुछ बिल्कुल उसके हिसाब से ही चल रहा होता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी मॉम को वो स्लो पॉइजन दे भी देता है। वहाँ पर सेंग आती है। जाओ, यान और जियांग तीनों ही उसे कन्फेस कर रहे थे और तीनों ही वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहे थे। इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाती, सेंग की ग्रैंड मदर को वो दवा असर करना स्टार्ट कर देता है। सब उसकी फिक्र करने लगते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जैसे उसका बेटा उसे जान से मारने के लिए आता है, सबके सामने ये सच्चाई बाहर आ जाती है। जी और उसके अंकल का पोल खुल जाता है। यहाँ पर सेंग को ये पता चलता है उसके डैड और सेंग के एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं, खुद उसका अंकल ही था। और यहाँ पर जो कुछ वो कर रहा था एक्चुअल में यहाँ पर ये हो रहा था कि इतना ज़्यादा पैसे के लालच में आकर के उसने अपने ही भाई को जान से मार दिया था। ये सब कुछ सामने आने के बाद जीजी का भी पोल खुल जाता है। जीजी और उसके अंकल दोनों को जेल भेज दिया जाता है। उसकी ग्रैंडमदर को उनका बेटा खुद उन्हें मार सकता है, ये बात पर तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही पोल खुलता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। पैसे के लालच में आकर के अपने अपनों को मार डालते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन हो गया था। आफ्टर दैट कहानी के एंड में सेंग जाओ को हाँ कह देती है और वो दोनों तो साथ में रहने लगते हैं, लेकिन वो अब भी यान को स्पॉन्सर कर रही थी जब तक कि उसे ढंग का जॉब नहीं मिल जाता। और जियांग भी सेंग का पीछा नहीं छोड़ा था, हालांकि वो दोनों एज फ्रेंड सेंग के साथ रह रहे होते हैं। और हमारी ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल रहे थे हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इन सब के पीछे आखिरकार असल में कौन है, यही बात पता लगाने के लिए जाओ और सेंग पीछे ही पड़ गए थे। दोनों मेड के ड्रेस में उस होटल में एंटर करते हैं जहाँ पर कि उसका अंकल आने वाला था।
और यहाँ पर वो कंफ्यूज थी कि आखिरकार कौन ही इन सब के पीछे हो सकता है। उन्हें फॉलो करते करते यहाँ पर जियांग भी आ जाता है। अब इसी कमरे में उसका अंकल आने वाले थे तो तीनों ही पर्दे के पीछे छुपते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर सिंह की बेस्टी और यान भी आ जाते हैं। अब वो दोनों भी यहाँ पर सिंह का हेल्प करने के लिए ही आए हुए थे। कहीं ना कहीं जो सिंह की बेस्टी थी वो यान को पसंद करती थी, लेकिन यान तो सिंह को पसंद करता था। जैसे वो पर्दा हटाती है तो वो तीनों दिखते हैं। अब पाँचों इस पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में उसका अंकल आता है और एक्चुअल में वो जिसके साथ आया था वो कोई और नहीं, जीजी थी। वो जानबूझ करके जियांग को अप्रोच की थी ऐसे गरीब और इनोसेंट बन के, लेकिन एक्चुअल में वो जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो अच्छी खासी अमीर थी। उसे यहाँ पर चाहिए था सिंह का वो एंसेस्ट्रल हॉल, जिस वजह से उसने यहाँ पर जियांग को अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ था। ये बात जियांग को पता चलता है तो वो सोचता है कि इस घटिया लड़की के चक्कर में उसने अपना इतना अच्छा खासा रिलेशनशिप बर्बाद कर लिया। वो यहाँ पर स्लो पॉइजन देती है जाओ के सिंह के ग्रैंड मदर को जान से मारने के लिए, ताकि यहाँ पर वो एंसेस्ट्रल हॉल के पेपर्स अपने कंट्रोल में कर सके। जो सिंह का अंकल होता है वो अपनी ही माँ को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी बातें जाकर के सिंह अपनी ग्रैंड मदर को बताती है। उन्हें तो शुरुआत में भरोसा ही नहीं होता, बट फिर वो चीज़ों को चेक करने के लिए दिमाग लगाती है और यहाँ पर अपना एक बड़ा सा बर्थडे पार्टी थ्रो करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे पता था उस पार्टी में ज़रूर ही कुछ ना कुछ एक्शन तो उसका बेटा ज़रूर लेगा। पार्टी यहाँ पर अरेंज की जाती है। उसका बेटा अपनी मोम को यहाँ पर लेकर के आता है। सब कुछ बिल्कुल उसके हिसाब से ही चल रहा होता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी मोम को वो स्लो पॉइजन दे भी देता है। वहाँ पर सेंग आती है। जाओ, यान और जियांग तीनों ही उसे कन्फेस कर रहे थे और तीनों ही वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहे थे। इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाती, सेंग की ग्रैंड मदर को वो दवा असर करना स्टार्ट कर देता है। सब उसकी फिक्र करने लगते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जैसे उसका बेटा उसे जान से मारने के लिए आता है, सबके सामने ये सच्चाई बाहर आ जाती है। जी और उसके अंकल का पोल खुल जाता है। यहाँ पर सेंग को ये पता चलता है उसके डैड और सेंग के एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं, खुद उसका अंकल ही था। और यहाँ पर जो कुछ वो कर रहा था एक्चुअल में यहाँ पर ये हो रहा था कि इतना ज़्यादा पैसे के लालच में आकर के उसने अपने ही भाई को जान से मार दिया था। ये सब कुछ सामने आने के बाद जीजी का भी पोल खुल जाता है। जीजी और उसके अंकल दोनों को जेल भेज दिया जाता है। उसके ग्रैंड मदर को उनका बेटा खुद उन्हें मार सकता है, ये बात पर तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही पोल खुलता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। पैसे के लालच में आकर के अपने अपनों को मार डालते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन हो गया था। आफ्टर दैट कहानी के एंड में सिंह जाओ को हाँ कह देती है और वो दोनों तो साथ में रहने लगते हैं, लेकिन वो अब भी यान को स्पॉन्सर कर रही थी जब तक कि उसे ढंग का जॉब नहीं मिल जाता। और जियांग भी सिंह का पीछा नहीं छोड़ा था, हालांकि वो दोनों एज फ्रेंड सिंह के साथ रह रहे होते हैं। और हमारी ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल रहे थे हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।